साथियों, मैं एडवोकेट आरफा खानम। आज ईद उल अजहा के अवसर पर मेरे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ जिसमें किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी इस पोस्ट से किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत हुई हूँ, खासतौर पर हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हूँ, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ और दिल से माजरत चाहती हूँ। मेरा कोई उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, लेकिन मेरी इस पोस्ट से अगर कोई धर्म, कोई समुदाय, खासतौर पर हिंदू समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत हुई हूँ, तो मैं उसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ। आप मुझे जानते और समझते हैं, मेरी विचारधारा को भी जानते हैं। मैं हमेशा आपसे सौहार्द की बात करती हूँ, मैं हमेशा भाईचारे की बात करती हूँ। तो आइए मिलकर आपसी सौहार्द, आपसी प्यार, आपसी भाईचारा, इसको बढ़ावा दें। हैशटैग अरेस्ट आरफा खानम। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लगातार जो है इस वक्त हैशटैग अरेस्ट आरफा खानम जो है वो ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को जो है वो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ईद उल अजहा का त्योहार मना रहे थे, लोगों को जो है ईद उल अजहा का मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन इसी बीच आरफा खानम का एक पोस्ट जो है वो इस वक्त खूब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिस पोस्ट में जो है एक कार्टून बनाया गया है और उस कार्टून में जो है एक मुस्लिम समुदाय के लड़के को बकरे के जगह जो है वो गाय ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बकरे को जो कुर्बानी दी जाती है उसके जगह जो है वो गाय को दिखाया गया है। अब इसको लेकर जो है वो तमाम जो हिंदू लोग हैं, तमाम जो सनातनी है, वह कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा है वह देखने को मिल रहा है और लगातार वो अब आरफा खानम की जो है वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आरफा खानम की अरेस्ट की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो आरफा खानम है वह कहीं हिंदू के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि हिंदू में जो है वो गाय को जो है वो माता माना जाता है, यानी कि गौ माता के रूप में जो है गाय को पूजा जाता है। अब जिस तरह से जो पोस्ट आरफा खानम की तरफ से किया गया है उसको लेकर अब लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही है। आपको बता दें कि शनिवार को सुबह यह पोस्ट किया गया था, उसके बाद जो है वो जब इसका विरोध होता है, जब उसकी गिरफ्तारी की मांग होती है आरफा खान की, उसके बाद जो है उस पोस्ट को जो है वो डिलीट कर दिया जाता है और आरफा खानम जो है वो सामने आकर माफी मांगती हुई नजर आती है। उनका कहना है, साथियों, मैं एडवोकेट आरफा खानम। आज ईद उल अजहा के अवसर पर मेरे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ जिसमें किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी इस पोस्ट से किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत हुई हूँ, खासतौर पर हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हूँ, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ और दिल से माजरत चाहती हूँ। मेरा कोई उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, लेकिन मेरी इस पोस्ट से अगर कोई धर्म, कोई समुदाय, खासतौर पर हिंदू समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत हुई हूँ, तो मैं उसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ। आप मुझे जानते और समझते हैं, मेरी विचारधारा को भी जानते हैं। मैं हमेशा आपसे सौहार्द की बात करती हूँ, मैं हमेशा भाईचारे की बात करती हूँ। तो आइए मिलकर आपसी सौहार्द, आपसी प्यार, आपसी भाईचारा, इसको बढ़ावा दें। लेकिन अब लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि क्या इस तरह से पोस्ट करना, उसके बाद डिलीट करना और उसके बाद माफी मांग लेना, क्या इससे जो है वो माफी दी जाएगी या फिर जो है इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लोग जो है वो लगातार इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर हैशटैग अरेस्ट आरफा खानम जो है वो ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है। जब से जो है उनका ये पोस्ट जो है वो डिलीट हुआ है, तब से जो है उन इस पोस्ट का जो स्क्रीनशॉट जो है वो खूब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपके स्क्रीन पर भी जो है उस पोस्ट में जो है वो दिख रहा होगा। इस पोस्ट में आप खुद देखिए कि किस तरह से जो एक मुस्लिम समुदाय का लड़का है जो कि बकरे के जगह जो है वह गाय ले जाता हुआ नजर आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो हिंदू है, जो सनातनी है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। अब लोग जो है इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो इस तरह की जो है वो भावनाओं के साथ, जो हिंदू की भावनाओं के साथ जो है वो ठेस पहुंचाने का काम किया, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है।
लोग जो है, कुछ लोग शर्मिष्ठा को लेकर भी जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं कि शर्मिष्ठा भी तो माफी मांगी थी लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर इसकी क्यों नहीं। लोग जो है अब नुपुर शर्मा का भी एक पोस्ट जो है वो वायरल कर रहे हैं, जिसमें नुपुर शर्मा जो माफी मांगती हुई नजर आ रही है और उसके नीचे जो है वह कहीं ना कहीं आरफा खानम का एक जो है वो पोस्ट मिल रहा है, जिसमें आरफा खानम यह कहती हुई नजर आ रही है कि माफी नहीं, गिरफ्तारी चाहिए। अब लोग इसको लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब नुपुर शर्मा का मामला था, जब शर्मिष्ठा का मामला था, तो यही लोग जो है कह रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, माफी से काम नहीं चलेगा। लेकिन जब खुद पे आई, जब खुद जो है गलती कर बैठी है, उसके बाद खुद माफी मांग रही है, तो क्या इसे माफ कर देना चाहिए या फिर इसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि जो हिंदू लोग हैं वो इस वक्त जो गुस्से में हैं, जो लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या इसकी गिरफ्तारी हो पाएगी या फिर इसे टाल दिया जाएगा। शर्मिष्ठा के जो है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, शर्मिष्ठा भी माफी मांगती है, नुपुर शर्मा भी माफी मांगती है। नुपुर शर्मा के नीचे में जो है वह ये आरफा खानम कमेंट भी करती है कि माफी नहीं, गिरफ्तारी चाहिए। और जब खुद माफी मांगती है तो क्या इसे माफ कर देना चाहिए। और जो उस वक्त जो शर्मिष्ठा को लेकर जो गले फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो मुंह फाड़ रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो इस वक्त कहाँ है। वो इस वक्त सवाल खड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इस वक्त सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। वो आरफा खानम को लेकर जो है वो सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं कि आरफा खानम जो पोस्ट कर डिलीट कर दी है, जो उसके बाद माफी मांगती हुई नजर आ रही है, जो बकरे की जगह वह गाय को दिखाती हुई नजर आ रही है। आखिर जब इस चीज को, चित्र को बनाया गया, जब इस कार्टून को बनाया गया, आखिर उस समय जो है बनाने वाले क्या सोचकर जो है वो बकरे की जगह गाय की फोटो डाल दी। आखिर क्या सोचकर जो है इस आरफा खानम के ट्विटर से जो है वो ट्वीट कर दिया जाता है और पोस्ट कर दिया जाता है। क्या इस चीज की समझ उस समय नहीं थी। क्या यह वाकई में जो है वो हिंदू के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया था। क्या यह सब जानबूझकर किया गया था। अब लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, लोग जो है शर्मिष्ठा से जुड़ रहे हैं, लोग शर्मिष्ठा को कह रहे हैं, बता रहे हैं कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी फिर इसकी क्यों नहीं। लोग बता रहे हैं कि भाई एक ही देश में दो अलग अलग कानून कैसे हैं। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हो जाती है, आरफा खानम की गिरफ्तारी नहीं होती है, आरफा खानम को लेकर चर्चाएं नहीं होती है। हालांकि आप आरफा खानम जो यह पोस्ट की है, जहां बकरे की जगह गाय दिख रहा है, और गाय हमारे हिंदू समाज में जो है, हमारे सनातनी जो लोग हैं वो गाय की पूजा करते हैं, गाय को माता के रूप में मानते हैं। और उसी गाय को जिस तरह से दिखाया गया है एक मुस्लिम लड़के के द्वारा गाय को ले जाते हुए, कुर्बानी देते हुए, ये कहां तक सही है। और अब तक जो लोग उस समय चिल्ला रहे थे वो अब तक चुप क्यों हैं, इस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं। यह सवाल कहीं ना कहीं आज खड़ा हो रहा है और आज उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। आज लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर एक देश में दो अलग अलग कानून क्यों है। जब शर्मिष्ठा माफी मांगती है तो उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन जब वही आरफा खानम माफी मांगती है तो फिर अब तक लोग चुप क्यों बैठे हैं, अब तक कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो है इस पोस्ट में दिखाया गया है, जिस तरह से जो है बकरे की जगह गाय को रखा गया है, लड़का जो है मुस्लिम समुदाय नजर आ रहा है, क्योंकि वह जो है वो सर पे टोपी पहना हुआ नजर आ रहा है। उसमें जो है ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी जा रही है, और उसके बाद जो है इस तरह से जो है माफी मांग लेना, पहले गलती करना, माफी मांगना, उसके बाद क्या इस तरह से गलती की माफी होगी या फिर गिरफ्तारी होगी। कहीं ना कहीं आज सवाल जो है वो हर लोग हिंदू पूछ रहा है, हर वह सनातनी पूछ रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही।